बहुजन शेरनी, आज उनसे जानकारी लेंगे कि जो आगरे घटना हुई है, नीलेश निडर जी, आप क्या कहना चाहेंगे उस व्यक्ति के लिए? पहले तो मान्यवर साहब के 14वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और रामवीर कदम जो आगरे का जाटव महासभा का अध्यक्ष है, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं 2 बातें कहना चाहती हूँ कि उसका और उसके घर की महिलाओं का समाज में क्या योगदान है, क्या कर रही हैं उसके घर की महिलाएं। आज जो हक अधिकार जो मिले हैं, जो राइट्स मिले हैं, वो बाबा साहेब की बदौलत मिले हैं। और बाबा साहेब ने सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार दिए हैं, न कि किसी एक जाति विशेष की या किसी एक धर्म की महिलाओं को अधिकार दिए हैं। उसने बहन जी की फोटो जलाई और पार्टी के झंडे जलाए। उस गधे को, उस बेवकूफ को, उस जाहिल को, उस गंवार को ये सोचना चाहिए था कि वो किस पार्टी का झंडा जला रहा है। मान्यवर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने में, बहन जी को खड़ा करने में। बहन जी आज आयरन लेडी पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है आयरन लेडी, जो यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। तो उस बेवकूफ को ये सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और किसी के कहने से कर रहा है। भाई देखो, आप किसी पार्टी को या किसी संगठन को सपोर्ट करते हो, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अपनी पार्टी के झंडे चला रहे हो, अपने मिशन को आप खत्म कर रहे हो, लोगों को क्या मैसेज जाएगा? लोग तो यही सोचेंगे आपस में लड़ मर रहे हैं। तुम पे एकता तो बनती नहीं है ना, तुम अभी तक अपना पीएम बना पाए। यूपी में बहन जी बार बार हार रही हैं इन गधों की हरकतों की वजह से। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी संगठन को सपोर्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपनी माननीय बहन जी का अपमान नहीं सहेंगे। सीधी सी बात है। और उसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि नीले झंडे का मतलब क्या होता है। मतलब कि आप मान्यवर साहब का मिशन मूवमेंट चला रहे हो एक तरह से। ये बहुत ही गंदी और घटिया टाइप की राजनीति है जो रामवीर कदम ने की है। तो मैं बस उसको इतना ही कहना चाहती हूँ कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे खिलाफ FIR करवाएंगे और सजा का प्रावधान है। तुम जैसों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे ना, तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी। और मैं पूरे बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, बसपा पार्टी के जो भी लोग हैं, जो मतलब पदाधिकारी हैं, सबसे यही अपील करती हूँ कि रामवीर कदम को माफ़ ना किया जाए और उसके खिलाफ FIR करवाइए, उसको सजा दिलवाइए। क्योंकि आज इसने किया है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। तो एक को सबक सिखा दो, दूसरा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा घटिया काम करने की। मान्यवर साहब का 14वां परिनिर्वाण दिवस है और आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं भी मान्यवर साहब को अपनी तरफ से और अपनी बहुजन समाज की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और रही बात जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में जो आगरा में जो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी की फोटो को जलाने का जिन्होंने जो निंदनीय और घोर अपमानित जो काम किया है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने जो ये कृत्य किया है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और इन लोगों को ये बताने का काम करती हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, इनको जो इस काम को करने की जो हिम्मत माननीय बहन जी की सत्ता में आने का मान्यवर साहब के बहुजन समाज को एकजुट करने के बाद जो हिम्मत इन लोगों को आई है, उस हिम्मत के कारण इन्होंने ये काम किया है। तो अगर ये कुकृत्य जो करने की जो हिम्मत तुम लोगों को जिनसे मिली, आप उनको ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और उनके साथ जो कुछ महिलाएं खड़ी थी, वो तो बहुत ही बददिमाग और बहुत ही जलील औरत थी। और महिलाओं को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता था कि जो मान्य बहन जी हमारी महिलाओं को जो एक तरह से उनको सपोर्ट करती हैं या कह लो उन्हें प्रेरित करने का काम करती हैं, उनके अंदर दमखम भरने का काम करती हैं, उसी महिला को, एक महिला होने के नाते उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम किस महिला का हम फोटो चित्र जला रहे हैं। ये जो जिनकी सह पर ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो खुद इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते, हमेशा जोश में रहते हैं। जोश में रहने से काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज का अगर साथ चाहिए आपको, तो बहुजन समाज का सम्मान के लिए भी जीना पड़ेगा। मैडम, उन्होंने आज फोटो डाली है कि मान्यवर साहब के लिए कि परिनिर्वाण के, पर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो ऐसी बातें करते हैं, वो एक तरफ उनके पक्ष में भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, अगर उन्होंने ये आज जो फोटो डाली है वो सिर्फ ये दिखावा है। मैं नहीं मानती कि वो मान्यवर साहब का रत्ती भर भी सम्मान करते हैं। अगर वो रत्ती भर सम्मान करते तो अब वो कृत्य जो किया है, जो फोटो जलाने का जो काम किया, जिसमें हमारे बाबा साहब, जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं, जिनकी वजह से आज हमारे मुंह में जबान आई है,
उनको जलाने का काम किया, उनको अपमान करने का काम किया। जिस इंसान ने अपने परिवार को पूरा नौछावर कर दिया इस समाज के लिए, उस इंसान के लिए इनकी आंखों में शर्म पानी नहीं आया कि हम क्या काम कर रहे हैं। लोगों के कैसे भावनाएं आहत होंगी इस काम से। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए था उस मुद्दे पर कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। अरे नफरत की राजनीति तुम्हें करनी है तो जाकर के भैया अब ऐसी नफरत उन मनुवादियों को दिखाओ ना। अगर झंडा जलाना था तो योगी का जलाते, योगी की बीजेपी सरकार का जलाते, तब जानते कि हाँ तुम्हें बहुजन समाज के लिए हित के लिए काम कर रहे हो और उनके हित के लिए लड़ रहे हो। हाथरस में जाकर के कहते हो कि भाई हम तो बेटी के सम्मान के लिए आए, बेटी को न्याय दिलाएंगे, और एक तरफ तुम भारत की बेटी को जलाने का काम कर रहे हो, ये बताने का काम कर रहे हो कि भाई अगर ये हमारी महिला अगर हमारे सामने होगी तो इसको हम जला भी सकते हैं। ये हरकत हमें दिखाने का काम कर रहे हो। भूल जाओ, ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। इस भारत की बेटियां मर नहीं गई हैं, ये भारत की बेटियां तुम्हें सबक सिखाने का काम करी। जहाँ कहीं भी है, अगर ये जो रामवीर सिंह करदम है ना, जो अपने आप को कहता है मैं बसपा का कैडर सिपाही रहा हूँ, कैडर सिपाही रहा है, क्या सीखा इसने कैडर रह करके? अरे कुछ समय हमें हुआ है, तू तो कितने लंबे समय से काम कर, 2004 में तो तुझे टिकट मिली थी, उसी की शर्म कर लेता कि इन्होंने मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी बहुजन समाज पार्टी की वजह आज तुझे पूरा बहुजन समाज जानने लगा, तो उसी की शर्म कर लेता, उसका भी लिहाज नहीं किया। और उसने आकर के सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं के कहने से भाई कुछ कार्यकर्ता मेरी नहीं सुनते, बहन जी तक बात नहीं पहुंचाते। अरे शर्म करो, अगर तेरे कार्यकर्ता नहीं सुनते तो उसकी सजा के तुम बहन जी को दोगे, बहन जी का अपमान करो। ये ठेका तुम्हें किसने दिया? ये शर्म आनी चाहिए। और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का काम हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो बहुजन समाज को सपोर्ट करते हैं और जो न्यायप्रिय लोग हैं उन सबको करना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.